सफदर साहबा को, बाजी मरियम सफदर साहबा को बाजी मरियम औरंगजेब ने अपने घर बुलाया। अफ्तारी के दौरान उन्होंने, जो हमारे भाई साहब हैं जो सिगरेट की कंपनी में काम करते हैं, वो कहीं बाहर से दही नहीं लेके आए थे टाइम पे, तो उनकी बेइज्जती फरमाई। जब उन्होंने देखा कि वो इतनी जबरदस्त बेइज्जती करती हैं, मीन एक दफा फंड के रख दिंदियां ने, वो जरा है भी उन्होंने देखो ना तो वो लगता है कि वो बेइज्जती करने वालियां ने। वो उन्होंने कचीचियां वट वट के ना उन्होंने मुंह वटिया गया है। बाजी मरियम औरंगजेब इनियां कचीचियां वटदी है कि उन्हें मुंह ही वटिया गया है। सो जब बाजी मरियम सफदर ने देखा कि इतनी बेहतरीन बदतमीजी करती हैं, तो उन्होंने उन्हें वजीर बना दिया। अब मरियम औरंगजेब साहबा को ये नहीं पता कि आप अपना सियासी कद देखें, अब बातें देखें, क्या सियासी पिद्दी, क्या पिद्दी का शोरबा। आप अपना कद देखें और आप बातें देखें। आप कह रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का फैसला नहीं मानेंगी। हम भी ये कह सकते थे, यही सुप्रीम कोर्ट के जज साहब थे जिनके 100 वोटों में से आप जैसी तमाम जो हस्तियां हैं, जो सियासी सुंडियां हैं, वो पैदा हुई हैं, जो अब आटे में से भी निकल रही हैं। तो हमने तो नहीं कहा था कि ये 100 वोटो जो लिया गया था उससे हमारी हुकूमत खत्म हुई थी, हम ये फैसला नहीं मानते। हमने भी उसी लीड खटखटाई थी कि फुल बेंच बनाए, नहीं बना था। हमारे लीडर ने तो चुप करके डायरी उठाई, गाड़ी में बैठे, घर को चलते बने। हम भी घर को चलते बने, वहां से हम डायरी उठा के निकले, बाद तुसी सानू ही चुक लिया, मार मार के साडी खुंब ठप दी, तुसी बुरकस निकाल देता। मैंने मेरी फैमिली ने जस्टिस बंदयाल साहब जो चीफ जस्टिस हैं, उनकी अदालत में इंसानी, जब मेरे पे तशद्दुद हो रहा था, मैं पकड़ा हुआ था, उनकी अदालत में हमने दरखास्त की थी कि इंसानी हकूक के ख्याल में 100 वोटो लिया जाए, उन्होंने नहीं लिया। कोई बात नहीं, उन्होंने ऐसे मुनासिब समझा होगा। तो क्या मैं बकवास शुरू कर दूं? नहीं कर सकता मैं। आइन आपको ये हक नहीं देता। वो मजाकबाजी अपनी जगह था, और मैं फैसलाबाद से हूं, मैं एंजॉय करता हूं वो बात करना, आपकी शान में गुस्ताखी नहीं करता। लेकिन आप जरा थोड़ा सा अपना कद देखें, आप जरा कोई थोड़ी सी सियासी हैसियत देखें अपनी। आप पाकिस्तान के आइन को पढ़ लें। मुझे पता है ये आइन